एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे। मेरा नाम तान्या शर्मा है और इस चैनल पर मैं आपको क्लास 10th 11th एंड 12th की इंग्लिश पढ़ाती हूँ। साथ ही साथ बच्चों को जब मेरी जरूरत होती है तो मैं पधार जाती हूँ और मैं आपको हिंदी भी पढ़ा देती हूँ और IT भी पढ़ा देती हूँ। ऑल राइट, सो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले तो यार मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस करा, क्योंकि 6 पेपर होते हैं जिसमें से 3 में मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। 2 मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, हिंदी मैंने आपको पढ़ाया, इंग्लिश मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया एंड मैंने आप लोगों को काफी 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 ज्यादा मिस करा। 2 मुझे पता था कि मैं आपसे 11th में मिलने वाली हूँ, क्योंकि 11th में आप सब बढ़ जाओगे अलग अलग स्ट्रीम में, बट फिर भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जोड़ के रखेगा और वो है इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए तो यहीं आओगे चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में चले जाओ। फिर भी यहाँ पर मैं हूँ लास्ट एग्जाम में आपकी मदद कराने के लिए। यार टेक्निकली अगर हम देखें तो बहुत सारे बच्चों के पास IT है, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन है, फिर AI है, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास केवल 1 दिन है। अगर आप पेपर देकर आने के बाद का दिन भी जोड़ लो तो टोटल मिला के 1.5 दिन है हमारे पास। बट मैं आपको एश्योर कर रही हूँ इस 1.5 दिन में पूरे 50 में से 50 नंबर ले आएंगे। अच्छा, 50 नंबर का ये पेपर होता है, जिनको नहीं पता बता दूं, ठीक है। तो ये 80 नंबर का नहीं होगा, ये 50 नंबर का होगा, क्योंकि बाकी 50 आपके प्रैक्टिकल के हैं। यहाँ पे 50 आउट ऑफ 50 हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं ज्ञान नहीं देने वाली हूँ, ज्ञान के साथ साथ क्लासेस के बारे में भी बताने वाली हूँ, फ्री मटीरियल के बारे में, फ्री नोट्स के बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो प्लीज क्लास को मतलब ये जो वीडियो है इसको एंड तक तो जरूर देखना। साथ ही साथ यार IT, कंप्यूटर एप्लीकेशन और AI तीनों के बारे में ही मैं बात करने वाली हूँ। जितना मेरे से बन पाया, जितना मेरे से पॉसिबल हुआ, मैं किसी भी बच्चे को लेफ्ट आउट फील नहीं कराना चाहती थी कि मैं एक ही करा दूं बाकी 2 को छोड़ दूं, ऐसा मैं नहीं करना चाहती थी। तो जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया, जितना मेरा दिमाग चला, मैंने करने की कोशिश करी है, जिसे जानने के लिए आपको इस पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। अब यार स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो को प्लान कर रखा है, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि 10 से 15 मिनट की तो वीडियो होगी। ऑल राइट, तो अब यार सबसे पहले ना एक जो कॉमन चीज है हमारे पास, कि मैंने पहले तो यार मैं बता दूं कि 23-24 का CBSE अकेडमिक वाली जो वेबसाइट है उससे ये सिलेबस निकाला है। बहुत सारे बच्चों को ये सिलेबस नहीं मिल रहा है, इनिशियली मुझे भी नहीं मिल रहा था, तो टेलीग्राम पर मैं भी बच्चों से मांग रही थी, बट आपके सीनियर्स की मदद से और मेरे खुद के दिमाग से और 2-3 चीजों से जुगाड़ लगाकर अपन ने ये ढूंढ निकाला है। स्किल वाले सेक्शन में था ये बेसिकली। 2023-24 का अगर आप IT का सिलेबस देखोगे तो जो पार्ट A है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपका, जिसके अंदर ये 5 टॉपिक आपके आ रहे हैं। एंड अगर आप AI का सिलेबस देखोगे अगेन 2023-24 का जूम कर लेना, तो इसमें भी पार्ट A एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है वो सेम है। तो जब मैं आपको ये वाली क्लास कराऊंगी ना पार्ट A वाली, तो AI वाले बच्चे भी देख सकते हैं और IT वाले बच्चे भी देख सकते हैं। इसके बारे में भी मैं डिटेल में भी बताऊंगी। कंप्यूटर एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो 3 यूनिट है तुम्हारे, नेटवर्किंग हो गया, HTML हो गया, साइबर एथिक्स हो गया। सारे के मतलब सारी की सारी चीजों के बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, AI, IT, एवरीथिंग इन डिटेल। आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो में एंटर करने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है जिसमें मुझे मैक्सिमम 2 मिनट लगेंगे, जो मैं आप तक लाना चाहती हूँ, क्योंकि 13 तारीख के बाद आप लोग किसी की बात नहीं सुनोगे थोड़े दिन तक, है ना। एकदम द ट्रीज वाली पोम की तरह, पेशेंट्स की तरह हो जाओगे कि भैया हमें छोड़ दो, हमें माफ करो। यार देखो, अभी 10th के बाद बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि कौन सी स्ट्रीम हमें चूज करनी है, ठीक है, कि हमें साइंस करनी है, हमें कॉमर्स करना है, या हमें बेसिकली करना क्या है लाइफ में। बहुत सारे लोगों को लगता होगा यार अपने को नीट करना है, बहुत सारे बच्चों को लगता होगा हमें JEE करना है। कितना बढ़िया हो जाए कि अगर आप पहले ही सारी चीजें देख पाओ, पहले ही देख पाओ, मतलब कि आप एक बारी सिलेबस देख पाओ, आप एक बारी एक ही जगह पर क्वेश्चन देख पाओ, आप एक ही जगह पर लेक्चर्स देख पाओ, कि जैसे मतलब मान लो अगर मेरे को कुछ भी करना है, मेरे को मान लो नेट का पेपर निकालना है, तो मैं एक बार देख लूं अच्छा ऐसे पढ़ाई होती है, अच्छा ये वाले लेक्चर्स होते हैं। तो बेसिकली वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर तुम लोग देख पाओ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कितना अच्छा होगा। तो वैसे ही एक एक्साइटिंग सी चीज मेरे नजर में आई जो मैं आपको बताने वाली हूँ, सिर्फ आपका 1 मिनट लेके। दैट इज योर अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल। अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज मुझे लगी, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक चीज ऑफर कर रहा है, जिसमें आपको 1 भी रुपया अपना खर्च नहीं करना। और वो चीज क्या है मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देती हूँ। तो यार यहाँ पर ना ये आपको 7 डे अनलिमिटेड एक्सेस दे रहे हैं। किस चीज के लिए? अपने JEE और नीट के UG प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। कहने का क्या मतलब है कि इनके जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है, JEE और नीट के, ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जिसके अंदर आपको सारी की सारी लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस देखने मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, कि भाई कैसे पढ़ाई होती है, क्या करवाते हैं। साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल देखने मिल जाएगा जो इनके टॉप एजुकेटर्स ने खुद ने बनाया है। इसी के साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब वो है ना कि एक बच्चा जो 10वीं के बाद अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन बटोरता है, वो आपको सारी एक ही जगह पर ये लोग लाकर दे रहे हैं। एंड साथ
साथ ही साथ अगर इसमें कोई डाउट होती है मॉक टेस्ट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो 24/7 डाउट सॉल्विंग के लिए भी ये लोग बैठे हुए हैं। ये जो फेस्टिवल है ये 8 मार्च से 15 मार्च तक का ही है। चाहे आप लोग बाद में देख लेना, बट एटलीस्ट आप लोग एनरोल कर लो, क्योंकि 15 मार्च के बाद ये फ्री सब्सक्रिप्शन नहीं देंगे, फ्री में देखने नहीं देंगे। इसीलिए अभी आप लोग एटलीस्ट एनरोल कर लो, भले ही चाहे आप लोग बाद में देख लेना। एनरोल करने की प्रोसेस जल्दी से बता देती हूँ, क्योंकि 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको एनरोल करने में। डिस्क्रिप्शन में ना पहले नंबर पर ये लिंक है, स्ट्रेट अवे तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम जाओ उस लिंक पे क्लिक कर दो। लिंक पे क्लिक करने के बाद ना कुछ ऐसा सा आ जाएगा, जैसे यार हर जगह आता है कि अपना नंबर डालो, तो आप लोग अपना नंबर डालोगे और आप यहाँ पर ग्रीन वाला जो लिखा है ना एक्टिवेट फ्री ट्रायल, उस पे क्लिक कर दोगे। As soon as you'll do that, आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी डाल दो, ठीक है, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दो, और बस ये डालने के बाद ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर कुछ नहीं डालना, कोड गोल सब आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रखा होगा। हाँ, अगर आपको नीट का करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, जेई करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद तुरंत आप देखोगे लिखा आएगा योर फ्री ट्रायल इज एक्टिवेटेड, एंड उसके बाद यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द ऐप, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो अगर आप ये चीज कर लेते हो तो आपको मौका मिलेगा इनका ये जो फ्री फेस्टिवल है उसका पार्ट बनने का, जिसमें आपको 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। फ्री में आप लोग देख सकते हो कि भाई हम लोग जो अपने फ्यूचर में करने जा रहे हैं वो एक्चुअली है क्या, है ना, हम जिस मैदान में जा रहे हैं वो बेसिकली है क्या। तो इसके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों को बताना। अब स्ट्रेट अवे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्ट्रेट अवे मैं आपकी वीडियो पे चल रही हूँ। तो यहाँ पर IT कंप्यूटर एप्लीकेशंस AI करना क्या है, सबसे पहले आईटी की बात करती हूँ, ध्यान से एक एक बात को सुनना, क्योंकि सब मैं लेकर आई हूँ। आईटी में टोटल तुम्हारे पास 21 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से तुम्हें 15 ही क्वेश्चन करने हैं। पेपर जो है वो 2 पार्ट में बटा होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए पूरा एमसीक्यू होने वाला है, पार्ट बी में तुम्हारे सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब यहाँ पर इन्होंने हमें पागल कैसे बनाया है, बोला है हमें टोटल 15 क्वेश्चन करने हैं, तो बच्चे को लगता है 1 2 3 4 5 6 करके 15 क्वेश्चन कराऊंगा, बट ऐसा नहीं है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है पार्ट ए, जिसमें से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, इन्होंने इन 5 पार्ट्स में भी क्वेश्चंस दिए हैं। मतलब ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें 6 क्वेश्चन है, आपको 4 ही करने हैं। सेकंड पार्ट में 6 क्वेश्चन है, 5 करने हैं। थर्ड पार्ट में 6 क्वेश्चन है, 5 करने हैं। तो ऐसे करते करते टोटल 24 आपके एमसीक्यू आ रहे हैं, ये आप अपने दिमाग में बिठा लो। उसके बाद पार्ट बी में 16 आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि लिखने के लिए आ रहे हैं, जिनमें से आपको करने 10 ही हैं, करने आपको 10 ही हैं। ठीक है, इसकी मार्किंग स्कीम भी मैंने यहाँ पर लिख दी है, तो आप लोग देख सकते हो कि भाई 3 और 4, मतलब ये 7 क्वेश्चन तो बहुत ही छोटे छोटे आने वाले, 2-2 नंबर के। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आने वाले, तो मतलब 14 नंबर तो तुम्हारे यही हो गए, और बचे हुए जो 4 क्वेश्चन है ना वो 3 नंबर के आने वाले। तो टोटल मतलब 26 नंबर तुम्हारे पार्ट बी से बन रहे हैं और 24 नंबर पार्ट ए से बन रहे हैं। तो टोटल 50 नंबर का तुम्हारा ये जो पेपर है आईटी वालों आने वाला है। तो तुम देख सकते हो कि एमसीक्यू भी नियरली इक्वल वेटेज कैरी कर रहा है, एमसीक्यू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? अगर नहीं भी आ रहा तो दिमाग में सिर्फ इतना बिठा लो, 2 पार्ट में पेपर आएगा। पार्ट ए तुम्हारा एमसीक्यू होगा, 24 एमसीक्यू आएंगे 24 नंबर के, और पार्ट बी में तुम्हें 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जो तुम्हें 26 नंबर लाकर देगा। टोटल 50 नंबर तुम्हारे यहां से हो गए। अब यहां पर ये जो तुम्हारा पेपर है ये 2 पार्ट्स में बट रखा है। पार्ट ए का नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और पार्ट 2 का नाम है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। पार्ट ए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है उसमें तुम्हारे 5 यूनिट है, और पार्ट बी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है उसमें तुम्हारे 4 यूनिट है। ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है ये एआई में भी आ रहा है। जिन बच्चों के पास एआई है तो ये ऊपर वाला आपका कॉमन है, जिसमें से 10 नंबर का हमारे से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब ज्यादा अगर वेटेज देखो तो इसकी है, क्योंकि इसमें से 40 नंबर के तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बट 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर छोड़ के थोड़ी आएंगे। तो ये वाली जो क्लास है ये तो कॉमन होने वाली है एआई वालों के लिए भी, आईटी वालों के लिए भी। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर ध्यान दो कि जो आईटी वाले हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में से 10 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 4 एमसीक्यू आएंगे और 3 आपके नॉर्मल सब्जेक्टिव आएंगे। सिमिलरली जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें से टोटल 40 आएंगे, 20 एमसीक्यू आएंगे, 7 सब्जेक्टिव आएंगे। एक ओवरऑल वेटेज मैंने यहाँ पर बता ही दिया है कि टोटल मोटा मोटा अगर आप लगाओगे तो भाई 24 एमसीक्यू हैं और 10 तुम्हारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बस ऐसे मिलाकर तुम लोग चल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों की ही क्लासेस हम लोग करने वाले हैं। पार्ट ए की भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑब्वियसली 10 नंबर का है तो इजी है, और पार्ट बी जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स वो तुम्हारा 40 नंबर का है। ठीक है, अब यहाँ पर मैम हम करने कैसे वाले, पढ़ाई कैसे होने वाली है? यार देखो, मैं सीरियसली इस चीज में बिलीव नहीं करती कि मैं तुम्हें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लिख दूं और बोल दूं बेटा ये ना मैंने पिछले 7-8 साल के क्वेश्चंस प्रिपेयर करे, इसी में से आएगा एक एक क्वेश्चन, बस ये पढ़ लो। मैं ये नहीं कर सकती यार, क्योंकि ये तुम्हारा जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वही स्किल बेस्ड है।
समझ रहे हो? जैसे इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन आता है स्किल बेस्ड। स्किल का क्या मतलब है? स्किल को रट नहीं सकते, स्किल आप डेवलप करते हो अपने अंदर से, राइट? तो स्किल के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो यहाँ पर मेरा भी यही पॉइंट है कि भाई हम लाइन बाय लाइन करेंगे। अब इतना टाइम नहीं है कि हर एक चैप्टर हर एक वो लाइन बाय लाइन, तो मेरा मतलब है मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी और उसमें से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको कराने वाली हूँ। कहने का क्या मतलब है कि भाई कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगी, साफ बात है, ठीक है? कोई कुछ भी बोले, कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी मैं ऐसे नहीं करूंगी कि खाली क्वेश्चन ला कर दे दिए कि बेटा इसको रट ले, इसी में से आएगा तेरा, जा तेरा बेड़ा पार है। ऐसे नहीं कर सकती मैं, ठीक है? तो मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगी, मैं आपको सैंपल पेपर भी कराऊंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैंने सैंपल पेपर डाउनलोड करके रख रखा है। हाँ, तो ये तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये नीचे सैंपल पेपर भी मैंने डाउनलोड करके रख रखा है। 2023-24 का भी सैंपल पेपर मैंने डाउनलोड करके रख रखा है। साथ ही साथ ये पूरा का पूरा सैंपल पेपर है, ठीक है? क्लास में कराऊंगी मैं। इसी के साथ तुम लोग देख सकते हो कि तुम्हारे सीनियर्स से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ले लिए हैं, वो भी मैंने रख लिए हैं। इसी के साथ तुम्हारे सीनियर्स ने ना मेरे को 30 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स भी भेज दिए, यानी कि सैंपल पेपर आईटी के 30 सेट, यानी कि 30 सेट है इसमें। 30 के 30 तो हम नहीं कर पाएंगे, बट जितने हो पाएंगे हम लोग सबके सब करते हुए चलेंगे। सो यहाँ पे ये जो हमारी प्रॉब्लम है कि भाई सैंपल पेपर की पीवाई, क्योंकि ये भी यहाँ पर हमारी सॉल्व हो गई एक ही जगह पर। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है वो भी सॉल्व हो गया। एक बात बताओ, तुम्हारी जो किताबें हैं, राइट, उसके पीछे तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, राइट? अब ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे वहीं से आते हैं स्ट्रेट उठ के, या तो बुक के अंदर से ही आते हैं, क्योंकि अगर जो बैक क्वेश्चंस भी दिए हैं वो बुक के अंदर से ही दिए हैं ना, कहीं बाहर से तो नहीं दिए। तो जब बुक के अंदर ही पढ़ लोगे क्या लिखा है, तो बैक क्वेश्चंस को रटने की क्या जरूरत है? स्किल बेस्ड में भी अब रटना थोड़ी है अपने को, राइट? तो इसलिए कॉन्सेप्ट यार बहुत ज्यादा जरूरी है, because the subject is skill based. If you have the knowledge of concept, you'll be automatically doing question answers. कोई आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। समझ में आया? तो ये रहने वाला है, पूरा का पूरा मटेरियल हमारे पास है। हमारे पास सैंपल पेपर्स हो गए, हमारे पास यहाँ पर तुम्हारे PYQ हो गए जो तुम्हारे सीनियर्स से मांगे हैं, तुम्हारा इस साल के सारे कंप्यूटर एप्लीकेशन, AI, IT के तुम्हारे सारे सैंपल पेपर हो गए। इसी के साथ तुम्हारे ये जो मटेरियल है जो CBSE की वेबसाइट पर ही अपलोडेड है, cbseacademic.nic.in पर। पार्ट ए का आप लोग देख सकते हो, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का आपका सिलेबस है पूरा का पूरा, ठीक है? यहाँ पर मैं दिखा भी देती हूँ, हाँ लिखा ही हुआ है यहाँ पर साइड में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। और ये तुम्हारा आईटी का पूरा देख सकते हो, ये यूनिट्स हैं जो तुम्हारे आ रहे हैं जो अपने को करने हैं, है ना? ये यूनिट 1 है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सारा मटेरियल, मतलब मटेरियल की यार कोई चिंता नहीं है, मैंने सारा का सारा डाउनलोड करके रख लिया है, सारी चीजें बनाकर रख ली हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि क्लासेस करनी कैसे है। मेन मुद्दा 11th को 7 बजे आप लोग पेपर देकर आओगे मैथ्स का। 7 बजे पार्ट ए की क्लास रखी है फॉर आईटी एंड एआई वाले बच्चों के लिए, ठीक है? अब पार्ट ए की क्लास पहले क्यों रख दी? 10 नंबर का ही तो आ रहा है, 40 नंबर वाला पहले करना चाहिए था। बहुत बार ये थॉट मेरे दिमाग में आया कि तान्या 40 नंबर वाला पहले करा दे यार, क्योंकि 10 नंबर तो बाद में भी कर लेंगे। सो द पॉइंट इज कि है तो 1.5 दिन, दोनों चीजें ही करनी है, राइट? मैथ्स का पेपर ऑलरेडी देकर आओगे, मेहनत तुम लोग इतनी कर रहे हो, मैं नहीं चाहती यार ओवर 4-5 घंटे की क्लास चला दूं। कर तुम लोग वो भी लोगे, मुझे तुम्हारे जज्बे पे कोई डाउट ही नहीं है, कर तुम लोग वो भी लोगे, राइट? बट यहाँ पर मेरे अंदर से जो आवाज आई कि यार पार्ट ए से ही शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा लाइट रखते हैं, है ना? शुरू में मैं मतलब जैसे मैं खुद पढ़ती हूँ मैं वैसे ही पढ़ाना चाहती हूँ। सो इसलिए पार्ट ए की क्लास है आपकी शाम को 7 बजे। करना तो यार इवेंचुअली सब है ना, एक एक करके। अब 12th को सुबह 9 बजे अर्ली मॉर्निंग क्लास किस लिए रखी है, इसका लॉजिक है जो मैं आपको अभी बताऊंगी। 2 मिनट रुक जाओ। सो 12 तारीख को आईटी वालों की बात कर रही हूं मैं, अभी कंप्यूटर एप्लीकेशंस और एआई वालों पे आऊंगी, सब्र रखना। सो आईटी वालों की 12 तारीख को सुबह 9 बजे क्लास है, जिसमें पार्ट भी पूरा करने वाले हैं, जहां से 40 नंबर का पेपर आने वाला है, ठीक है? मोस्टली पेपर आने वाला है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे, सैंपल पेपर भी मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करा दूंगी। अब 9 बजे के बाद मैक्सिमम ले लो कितने घंटे क्लास चल जाएगी, क्योंकि मेरे दिमाग में 2.5-3 घंटे, हद से हद 3.5 घंटे, इससे ज्यादा नहीं चलेगी, ठीक है? तो तुम्हारे पास दोपहर से लेके पूरा शाम का स्लॉट ना मैंने फ्री दे दिया। मेरे को कोई क्लास नहीं रखनी, मैं चाहती मैं एक और क्लास रख लेती और क्वेश्चंस करा देती, मेरे को नहीं रखनी। क्यों नहीं रखनी? क्योंकि मैं टेलीग्राम पर आपको इतना मटेरियल दे दूंगी, पूरा सिलेबस हो गया यहाँ पर, सैंपल पेपर दे दिए, क्वेश्चन आंसर्स करा दिए, सब करा दूंगी। उसके बाद एक्स्ट्रा मटेरियल भी आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करूंगी, ताकि आप लोग एटलीस्ट मेरे कराने के बाद खुद से थोड़ा रेस्ट लेकर भी करो, क्योंकि कोई जितना भी पढ़ा ले, सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करोगे तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे लाइफ में, राइट? तो यहाँ पर आपकी सेल्फ स्टडी के लिए आपको पूरा दिन दे दिया। कोई भी डाउट रहती है टेलीग्राम पर मैं पूरा दिन अवेलेबल हूँ। एक्चुअली चलो वो तो मैं बाद में बताऊंगी, बट हाँ मैं पूरा दिन अवेलेबल हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर
13 तारीख को जब आपका पेपर है तो सुबह 5:30 AM पर भी मैंने एक क्लास रखी है। जनरली लोगों को लगता है यार आईटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्यों ही रखना, बट ठीक है, मैंने रखी है 5:30 बजे, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको कराने वाली हूँ ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो पूरी हो जाए, आपको ऐसा ना लगे यार हमें ना अकेला छोड़ दिया आईटी के पेपर में। समझ में आया? तो ये मेरा पूरा का पूरा प्लान है। अब आते हैं एआई वालों पे। एआई वालों पार्ट ए तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा, पार्ट बी के पूरे नोट्स तुम्हें मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे। मैंने तुम्हारा सिलेबस देखा है, इतना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि मैं सारा कुछ पढ़ पाऊं, कि मैं आईटी भी पढ़ लूं, मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन भी पढ़ लूं, मैं हाँ नेक्स्ट ईयर के लिए भले ही मैं पढ़ लूंगी, बट अब भी एकदम से इतना पॉसिबल नहीं था कि मैं पढ़ पाऊं, राइट। बट मैंने हाँ ये मटेरियल में जितनी मेहनत कर सकती थी वो मैंने करी है, कि तुम्हें दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास भी 1.5 ही दिन है, चाहे आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के बच्चे चाहे आप एआई के बच्चे, आपके पास भी 1.5 दिन ही है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जितने भी आपके नोट्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, आपको सारी की सारी एक ही जगह पर मैं आपको दे दूंगी, वो है मेरा टेलीग्राम। कोई भी आपको डाउट रहता है मैं आप लोगों के लिए भी अवेलेबल रहूंगी, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 3 ही यूनिट आ रहे हैं, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी नोट्स हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको और कुछ चाहिए स्टिल आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो ये था मेरा पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो बता दिया मैंने कि कंप्यूटर एप्लीकेशन और एआई वाले बच्चे हैं उनका सारा का सारा मटेरियल, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उससे बाहर आपका वैसे भी कुछ नहीं आना, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। क्लियर एवरीवन? सो आईटी की क्योंकि मैक्सिमम जनता थी, मैंने टेलीग्राम पे वोट कराया है, मेरे पास मेरा फोन नहीं है अभी वरना मैं आपको दिखा देती। आईटी की मैक्सिमम जनता थी इसलिए मैंने खुद ने आईटी पढ़ा है और मैं अब आपको पढ़ा दूंगी आईटी। बट एआई की कंप्यूटर एप्लीकेशन के बहुत कम बच्चे थे, बट उन बच्चों को भी मैं लेफ्ट आउट नहीं फील कराना चाहती थी। मैंने सारे मटेरियल आपका एक ही जगह पर कर लिया है, थोड़ा सा बचा है जो कि आपको कल मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? सो प्लीज ऑफेंड मत होना, जितना मुझसे हो पाया आप सभी के लिए मैंने उतना करने की कोशिश करी है। एंड दिस इज द शेड्यूल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको मेरे टेलीग्राम से भी मिल जाएगा बच्चों, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आधे बच्चों को पता नहीं चलता क्लासेस कब है। आई होप सारी की सारी चीजें क्लियर है, स्टिल कोई डाउट है तो आज ही आज में कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल गेट बैक टू यू। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं कल क्लासेस में और इस पेपर में भी मचाते हैं और फिर क्लास 11th में तो मचाना ही है। थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।